कि कोई भी व्यक्ति जो जिज्ञासा के भाव से आएगा वह संत मत के साधना विधि जिस तरह के शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक ढंग की है वह प्रभावित जरूर होगा। बस आपको अपनी बात कहने आनी चाहिए, क्योंकि एकदम सरलतम शास्त्र सम्मत, यहां न पक्षपात का चुराखो, वेद पुराण संत मत भाखो। तो चौथी अवस्था में जाना, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तो तीन अवस्था को तज के चौथी अवस्था में जाना है, चिंतामणि पद पाना है। तो ये चौथी अवस्था जो है इसको तुरीय अवस्था कहते हैं। संत मत के बाहर जो वेदांत आदि का अध्ययन किए हुए महात्मा हैं वे तुरीय अवस्था का नाम जानते हैं, पर तुरीय में जाना वो भी नहीं जानते हैं। तो उनके भक्त कैसे जानेंगे तुरीय अवस्था को? आप पूछ के देख लीजिएगा तुरीय किसको कहते हैं। तुरीय अवस्था चौथी अवस्था क्या है? तो संत लोग कहते हैं कि आपकी तीन अवस्थाएं हैं जिससे आपको परिचय है, आपको तीनों अवस्थाओं से। जागृत, जब आप 14 इंद्रियों के संग में रहते हैं इसको जागृत अवस्था कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि जागृत अवस्था की क्या परिभाषा है तो आप कहिएगा चेतन आत्मा जीवात्मा जब 14 इंद्रियों के संग रहे वह जागृत अवस्था है। स्वप्न की अवस्था क्या है? तो जब चेतन आत्मा जीवात्मा 4 इंद्रियों के संग रहे, अंतःकरण की इंद्रियां उनके संग में रहे, तो यह है स्वप्नावस्था। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के संग रहे। और कहां रहे? कंठ में। 4, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 4 इंद्रियों के संग चेतन आत्मा जब कंठ में रहती है उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। और जब केवल चित्त इंद्रिय के साथ हृदय में रहती है तो उसको कहते हैं गहरी नींद की अवस्था। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 अवस्था आप जानते हैं। जागृत में कहाँ रहते हैं? नेत्रस्थम जागृतम विद्या, दोनों आंखों के मध्य में 14 इंद्रियों के संग ये जीव जब होता है तो जागृत अवस्था होती है। 4 अंतःकरण की इंद्रियों के साथ जब कंठ में होता है स्वप्नावस्था, केवल चित्त इंद्रिय के साथ जब हृदय में होता है तो नींद की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तुरीय अवस्था क्या है? 4 अंतःकरण की इंद्रियों के साथ जब जीव मूर्धा में रहता है, 4 इंद्रियां प्रारंभ में तुरीय में भी रहती है, ध्यान से समझिएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 इंद्रियों के साथ जीव तुरीय में भी रहता है प्रारंभ में। तुरीय के अंतिम चरण में जाकर के ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां संग छोड़ती है जहां जीव कैवल्य दशा में होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं तुरीय का क्षेत्र बहुत लंबा है। शुरू कहां से होता है? ये एक बिंदुता की प्राप्ति से सहस्त्र दल कमल में प्रविष्ट करते ही वहां से चौथी अवस्था शुरू होती है मूर्धा में। मूर्धा मतलब आंख से ऊपर। तो आंख से ऊपर उठ गए, 4 इंद्रियां आपके साथ हैं, 10 इंद्रियां छूट गई हैं। स्वप्नावस्था और तुरीय अवस्था में इंद्रियों के संग में अंतर नहीं होता है। अंतर होता है अवस्था की। कंठ के जगह मस्तक में, मूर्धा में जीव चला जाता है। नीचे आ रहे हैं स्वप्नावस्था में, अज्ञान आपका बढ़ रहा है। तुरीय अवस्था में 4 इंद्रियों के साथ ऊपर अगर उठ रहे हैं तो प्रकाश में जा रहे हैं, ज्ञान आपका बढ़ रहा है। तो नीचे अज्ञानता है और ऊपर ज्ञान है, इंद्रियां बराबर है, लेकिन अवस्थाएं बदली हुई है, स्थान बदला हुआ है, इसलिए ज्ञान भी बदला हुआ है। इधर ज्ञान बढ़ रहा है, नीचे जाएंगे तो ज्ञान घट रहा है। जागृत से कम ज्ञान स्वप्न की होती है, यद्यपि इंद्रियों का संग कम है, लेकिन तुरीय में इंद्रियों का संग वहां भी कम है, 10 के जगह 4 ही है, लेकिन ऊपर उठ गए हैं, प्रकाश मंडल में है तो ज्ञान बढ़ा हुआ है। तो ये चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, यहां चिंतामणि पद होता है। जो चौथी अवस्था में गया संसार को भूल गया। चिंता तो संसार में थी ना। गुरु महाराज कहते हैं साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, या तन की सुधी ना रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जरबत रहे, अमाही चेतन सही।
ज्ञान बढ़ गया है, शरीर भाव न स्वप्नावस्था में है न सुसुप्ति की अवस्था में है, लेकिन अज्ञानता है। तुरीय अवस्था में शरीर भाव नहीं है लेकिन ज्ञान है, ज्ञान बढ़ा हुआ है। स्वप्न और नींद की अवस्था में एक डंडा लगेगा तो जग जाइएगा, जोर से कोई चिल्ला देगा तो जग जाइएगा, हिला देगा जग जाइएगा। लेकिन चौथी में चले गए तो किसी के हिलाने डुलाने से, अब मारने पीटने से भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप नीचे स्वयं आंख पे नहीं आकर के जागृत स्थिति में आएंगे, तब तक लाठी मार के कोई आपको, आपकी समाधि को तोड़ नहीं सकता, आपके सुख को आपसे छीन नहीं सकता। आपके हाथ में आपका सुख है। इसलिए कहते हैं, चलो चढ़ो मन यार महल अपने, चौक चांदनी तारे झलकत, बरनत बने न जात गणे। ऊपर चढ़िए, ऊपर की ओर उठिए। सेज सुखमना मीरा सुबह सुबह आज घड़ी। तो ऊपर चौथी अवस्था में जाने पर तुरीय अवस्था और ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। वहां चिंतामणि पद है, चंद्र सुधारस, अमृत की प्राप्ति होती है। वो अमृत गुरु महाराज कहते हैं 2 रूप में है। किस रूप में? ज्योति और नाद के रूप में। इसीलिए कहां मिलेगा वो अमृत जिसको पान करने से चिंता दूर हो जाती है? वो अमृत रूपी चिंतामणि कहां है? गुरु महाराज कहते हैं, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार धरी भाटा से सिरा चढ़ी रही। तो वो अमृत सुषुम्ना में प्रवेश कीजिए। जो सुषुम्ना में गए, चौथी अवस्था में गया, चिंता मुक्त हुआ, चिंता मुक्त। तो उस चौथी अवस्था में जाने के लिए हमारे यहाँ तीसरी क्रिया बताई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि योग, बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान मनिहारी आश्रम है ना, कटिहार जिला में। गुरु महाराज बहुत वर्ष तक वहाँ रहे हैं। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि गुरु महाराज कुप्पा घाट की गुफा में मालो माल हुए और मैं मनिहारी आश्रम में मालो माल हुआ, मनिहारी में। तो उनसे एक आदमी ने पूछा, एक 1988 की बात है ये, कि हुजूर गुरु महाराज जी लिखे हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। ये बिंदु और नाद बड़ा सरल सरल साधन है, लेकिन करने में तो बड़ा कठिन है। दृष्टि ही नहीं टिकती है, मन ही नहीं टिकता। तो पूज्यपाद बाबा कहते हैं, जो गुरु महाराज लिखे हैं वो पूरा सही लिखे। बिंदु और नाद की साधना सरल और सहज साधना है। विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तरी हो निसंग हो, तरते गए जो हंस किए सब राव राना रंग हो। राज महाराजा तप में तपेसुर, जोग में जोगी तप में तपेसुर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तेज पुरुष का किन अंत न पावा। सब कर सकते हैं इसको, सरल नहीं है ये, सरल सरल साधना है। भगवान ने जितनी साधनाओं का मनोलय के 1.25 लाख साधनों का वर्णन किया है, भगवान शिव ने सपाद लक्षम 1.25 लाख मनोलय के साधन बताए हैं। उन 1.25 लाख साधनों में सबके लिए जो होने योग्य है राजयोग की साधना, वह बिंदु और नाद की साधना सबसे सरलतम। इसलिए सरलतम कहा गया, सरल से सरल। तो है सरल से सरल, करने में तो बड़ा कठिन, करने में बड़ा कठिन। युकिको फ्यूजिता गुरु महाराज से दीक्षा ली, जापान में स्वप्न देखी थी गुरु महाराज को, स्वप्न में देखी और संस्कार ऐसा प्रबल की ढूंढते ढूंढते भारत आ ही गई और ढूंढ ही ली और दीक्षित हुई और साधना में बैठी, बहुत कुछ अनुभव की। और गुरु महाराज जी ने कहा ये साधना विधि कैसी लगी? तो उसने कहा वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि वेरी इजी क्यों? कहा क्योंकि इसको सब कोई कर सकते हैं, इसमें कोई कठिन आसन की बात नहीं है। हठ योग की तरह कोई कठिन कठिन आसन नहीं, प्राणायाम योग की तरह श्वासों को रोकने का कोई खतरा नहीं, श्वास रोकने में जान भी चली जाती है, तो कोई खतरा नहीं। ये सहज है, सबके लिए है। शरीर को कष्ट नहीं देना, आराम से बैठ के करना है,
वन में घर के कोने में गृहस्थ रह के चाहे विरक्त रह के। कठिन क्या है? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरकुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हलीफ बसे इस हलक में, अरे हरे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनो पलक में। कठिन इसलिए है कि ये लड़ाई मन के साथ है, अब मन को रोकना कठिन होता है, तो इसलिए कहा वेरी हार्ड मन को रोकना। तो पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज को जब कहा कि गुरु महाराज ने कहा बिंदु और नाद की साधना सरल से सरल है, करने में तो बड़ा कठिन है, तो कहे कि सरल से सरल ये निश्चित ही है सब साधनों से, और सब इसको कर सकते हैं, कठिन क्यों है? तब उन्होंने कहा कि देखो सरल मतलब क्या होता है? सीधा, सबसे सहज, है ना, हल्का, आसान, सीधा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो ये साधना तो सरल है, लेकिन तुम ही लोग भीतर से टेढ़ा टेढ़ा है। उनका कहने का अंदाज यही होता था, टेढ़ा टेढ़ा है इसलिए ये साधना तुमको कठिन लगता है, तुम सीधा हो जाओ, साधना सरल है। तुम सीधा हो जाओ, कैसे हो जाओगे सीधा? अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम अपने अंदर में जो कुछ समझ गए कि नहीं आप लोग, पाखंड अहंकार तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है इन सबको छोड़ो, अपने को सहज बनाओ। जितना तुम संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करके अहंकार युक्त नहीं होगे, उतने ही सरल और विनम्र होगे। अति दीन का मतलब क्या हुआ? अति विनम्र होकर, विनम्रता पूर्वक। अहंकारी आदमी विनम्र नहीं होता। मद तो बहुतक भांति का ताही न जाने को, है ना, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोए। तो विद्या मद और गुण हो मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। तो पूज्यपाद बाबा ने कहा कि देखो खूब चलते फिरते बैठ करके मंत्र का जप और इष्ट रूप का ध्यान करते रहो, इससे तुम सरल हो जाओगे, सतोगुणी हो जाओगे। और जैसे ही तुम सतोगुणी हुए, तुम में ये योग्यता आ जाएगी कि दुआ दुवी तजे जो दुविधा रजगुण तमगुण त्यागे, सतगुरु मार्ग उलट निरेखे तब सोवत उठी जागे। सहजता से ये कार्य हो जाएगा। सात्विक प्रवृत्ति में जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, हमारा मानस जप मानस ध्यान ठीक ठीक बन जाता है, हम सात्विक प्रवृत्ति में होते हैं, तो जब दृष्टि को आप दोनों आंखों के ठीक मध्य में गुरु निर्दिष्ट द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विल्वंबरे सम्य दृष्टि प्रशमंताम प्राण स्पंद निरुध्यते, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राणस्पंद बंद हो जाई, मन हो तजई चंचलाई। मन जो पकड़ा नहीं जाता है, ये मन सहजता से पकड़ने आ जाएगा। इसीलिए भ्रूर मध्य में कहा देखने के लिए, भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म, भ्रू मध्य में है। बिना दिशा को देखते हुए देखना है, 12 अंगुल पर देखना है, ना सागर में देखना है। ये देखिए अब स्पष्ट हो जाएगा। निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर, नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा ता धर राखो शीश, 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर, कहे यार ये घर ही मिले काहे जाते दूर। कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई बिच डोरा रे। तो द्वादशांगुल 12 अंगुल पर बिना दिशा को देखते, आंख बंद कीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं आंख बंद करते ही 8 दिशाएं छूट जाती हैं, 2 दिशा रहती है। आंख बंद करके भी आपको ऊपर नीचे का ज्ञान होगा। प्रातःकाल बता रहे थे ना, आपको आंख पर पट्टी बांध देंगे और 4 फेरा ऐसे ही नचा के कुछ देर आपको छोड़ दें, आप बता पाइएगा कि पूरा मुंह खड़े कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण मुंह, किसान कौन पे कि कौन कौन पे कौन से कौन पे खड़े, आप नहीं बता पाइएगा। लेकिन
आप इतना तो बता दीजिएगा कि आप नीचे देख रहे हैं कि ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि देखना आंख से ऊपर नीचे का ज्ञान रहेगा। तो आंख बंद करते ही 8 दिशाएं छूट जाती हैं, ऊपर और नीचे की 2 दिशा रह जाती है। ये 2 दिशाओं को छोड़ देना है, इसको छोड़ने की विधि है। कैसे छूटेगा? तो कहते हैं अधः ऊर्ध्व और बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच निशान एक दृष्टि की लाग। यही भेद है। ठीक दोनों आंखों के मध्य में एक निर्दिष्ट स्थान पर आपको देखना है, सारी दिशाएं छूट जाएंगी। द्वादशांगुल पर जाकर के दृष्टि जैसे ही केंद्रित होगी, ये द्वादशांगुल नापना नहीं है, अंधकार में नापने का कोई मेजरमेंट नहीं है। दृष्टि स्वाभाविक रूप से जहां जाकर के स्थिर होगी सामने, वही द्वादशांगुल होगा। यही असली दीक्षा है, यही असली भेद है। इस भेद को नहीं जाने कोई दीक्षा आप ले लीजिए, एक नाम जपते रहिए, एक रूप का ध्यान करते रहिए, ये आपके चित्त को शुद्ध करेगा। इसके बिना तो ये दृष्टि योग हो भी नहीं सकता है, इसके बिना हो भी नहीं सकता है, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको नहीं जाने, एक बार कुप्पा घाट के एक महात्मा महर्षि संत शिव जी महाराज से पूछे कि हुजूर कोई आदमी केवल जप पहले सिद्ध करे, फिर मानस ध्यान करे और तब दृष्टि योग करे तो ठीक नहीं रहेगा? तब उन्होंने कहा कि नहीं, तब मानस जप करते रहा तो केवल मानस जप का ही संस्कार पड़ा और शरीर छूट गया, तो असली योग तो यही है। असली योग यही, हीरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटू घारा। बाकी मानस जप और मानस ध्यान तो योग के प्रारंभ की तैयारी है। यात्रा तो यहां से प्रारंभ होगा, चलना यहां से शुरू होगा। जब बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम शब्दम चाक्षरे क्षिणे निशब्दम परमम पदम, जब दृष्टि एकाग्र होकर के एक बिंदु पे पहुंच जाएगी तो पूर्ण सिमटाव होगा। उस पूर्ण सिमटाव में ऊर्ध्व गति होगी, वहां से चलना सूरत का प्रारंभ होगा। मन सह चेतन धार सूरत ही बैठ सके जामे, मन सहित चेतन उसमें प्रवेश कर जाएगा, पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाएगा 10वें द्वार में। लेकिन उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करने के लिए मन को सूक्ष्म होना पड़ेगा। अब मन को सूक्ष्म बनाने के लिए इसके पूंछ में सूप नहीं बांधना है, मतलब मन को शून्यगत करना है, निर्विषय करना है। तो पहले एक मंत्र का जप एकाग्रता पूर्वक करना है। स्मरण रखिएगा, मैं प्रातः भी कहा था कि मंत्र जो होता है गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द, उसको जपिएगा तो उसमें गुरु की शक्ति होती है, जिसको जपने से शिष्य के अंदर सोई हुई उसकी चेतना को जागृत कर देता है। जितना अधिक मंत्र आप चलते फिरते जपिएगा, उतना ही जल्दी आपका मन इष्ट के रूप का दर्शन करने में समर्थवान हो जाएगा। चलते फिरते जप जो नहीं करेंगे, काम धाम करते हुए भी बार बार ख्याल में मंत्र को जो नहीं घुमाएंगे, उनके लिए इष्ट दर्शन बड़ा मुश्किल होगा। और इष्ट का दर्शन जब आपके अंदर में होगा तो आपका चित्त पूरी तरह शांत होगा। हिलते हुए पानी को जब शांत कर दोगे आप, तो उसके अंदर की गंदगी भी बैठ जाती है और उस जल में चेहरा स्पष्ट दिखता है। जब दर्पण में लगा काई तो दरस कहाँ ते पाई, जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। तो दर्पण को मांजते रहिए। दर्पण में काई है तो चेहरा नहीं दिखेगा ना। मन तो हमेशा मंत्र के साबुन मारते रहिए मन में, गंदगी निकल जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा आपका मन, जब आप ठीक ठीक मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान करेंगे। ऐसे ही शांत मन में इष्ट के दर्शन होने से आप ऐसा समझ लीजिएगा कि बहुत ऊंची हो गई साधना आपकी। संत सदगुरु का अपने अंदर में दर्शन कर लेना बड़े सौभाग्य की बात है। इतना भी हो जाए तो देखिएगा कितना शांति मिलेगी। एकदम लगेगा जैसे कि दुनिया हमको कुछ नहीं कहे, तुम ही देखो मैं तुम्हें देखो। हमको गुरु महाराज देखे, हम गुरु महाराज को देखें, अब न कोई रूप हमको दिखे ना हम किसी को दिखें। इतनी अंदर में शांति और वैराग्य हो जाएगा। इसलिए कहा दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। बड़ा सौभाग्य होगा जिनको इष्ट दर्शन होता है। अब फल क्या होगा? तो जो इच्छे सोई फल पाए, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए। कितना सुंदर है। जपते रहो, चलते फिरते जपते रहो। पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते न खसई हो, अगले नसानी अब ना नसई हो। नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गया। इसको जपते रहने से जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा चिंतामणि गुरु मंत्र है। पा करके तुलसीदास जी कहते हैं, क्यों इधर उधर चिंता कर रहे हो, मंत्र का चिंतन करो ना। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करो सो बार, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा। आप फरीद साहब कहते हैं, क्या सोच रहे हो, किस बात का फिक्र कर रहे हो, फिक्र मत करो,
ईश्वर का जिक्र करो। जिक्र मतलब नाम जप करना, उनको जपते रहो, गुरु मंत्र जपते रहो, तुम उसको जपते रहो, वो तुम्हारा चिंता करेगा, वो तुम्हारा चिंता करेगा। आज जिसकी चिंता जब परमात्मा करे, संत सदगुरु करे, तो उसका कोई बाल बाका कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। पूज्यपाद आचार्य श्री सुना रहे थे, गाड़ी चलाना नया नया सीखे थे, कुछ संपादक बाबा अच्युतानंद बाबा उनके साथ बैठ गए और एक गेस्ट थे दिल्ली के। आचार्य श्री ने कहा ड्राइवर तो अपने घर चला गया है, इनको स्टेशन छोड़ना है, तुम जा सकते हो? तो आचार्य श्री ने कहा हाँ हुजूर हम पहुंचा देंगे। तो उस समय भागलपुर में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ये लोग नौजवान थे, बोले हम उसको गाड़ी में बैठा के लेके गए, स्टेशन छोड़ दिए। और उधर से जब लौट रहे थे तो गली थोड़ी तंग थी, उधर से ट्रक आ रहा था और ब्रेक करने में हमको दिक्कत होती थी चलाने में। तो हमको लगा कि हम अगर पहले पहुंच गए, गली के पास रोड थोड़ा चौड़ी थी, कहा अगर हम पहले पहुंच जाएंगे तो ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेक बहुत जाना होगा हमको, अब ब्रेक करने आता नहीं था। तो बोले कि हम गाड़ी स्पीड कर दिया, उधर से ट्रक वाला भी स्पीड कर दिया, ये सोच करके कि इसको हम ब्रेक करवा देंगे, हम क्यों होंगे। बोले हम स्पीड किए, ट्रकों वाला स्पीड किया। बोले हमको तो डर से आंख ही बंद हो गया, आंख उनकी बंद हो गई और गाड़ी एकदम से भाग करके गली में स्थिर हो गई और ट्रक वाला रुक गया। हमारी गाड़ी कैसे जाके गली के पास ब्रेक लग गया, रुक गई, हमको होश ही नहीं, सब ऑटोमेटिक हो गया। बोले मैं थर थर कांप रहा था, धीरे धीरे ट्रक निकल गया। उसके बाद में 5 मिनट तक वहीं खड़ा, अच्युतानंद बाबा जो थे वो भी थे साथ में, वो कहते हैं कि बच गए आज हम लोग, हम तो सोचे कि पिसाए। बोले कि हम उसके बाद शांत हुए और गाड़ी ले करके कुप्पा घाट आश्रम पहुंचे, गाड़ी लगाए और गुरु महाराज को जाके प्रणाम किए। गुरु महाराज पूछे कि ठीक से पहुंचा दिया ना? तो ये बोले कि जी हुजूर ठीक से पहुंचा दिए। गुरु महाराज कहते हैं जब तुम गाड़ी लेके निकला था तब से लेकर के अब तक हमारा ख्याल तुम्हारे ही ऊपर था, तुम्हारे ऊपर था। तब ये बोले कि अरे बाप रे बाप, जब ख्याल मेरे ऊपर हो तो जहां इनकी चिंता सदगुरु जिनकी करेंगे उनको कौन क्या करेगा, उनका कौन क्या करे। हरदम जपो प्रभु गुप्त है गुरु प्रकट है एक ही दयाल, हरदम जपो कबू ना हटो तो ये छेड़ेगा ना कावल। बोले हम आंख बंद किए और गुरु महाराज की जय करके गाड़ी स्पीड कर दिए, पहुंच गया गाड़ी। तो आप उनका स्मरण कीजिए। तो वो कहते हैं बाबा फरीद कि वो आपका, तुम अरे पागल है, चिंता करता है, गुरु मंत्र तुमको मिला है, कल्प वृक्ष की तरह है ये। गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। तुम सबसे बड़ा तप ही समझो कि अपने मन को जहां जहां मन भग जाए ताई तस्य तक क्षण फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में, अपन मन को खींच खींच करके काम करते हुए भी गुरु मंत्र में लगाए रखो। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जैसे शुभ कामनाओं की पूर्ति होगी, गुरु मंत्र तुम्हारे सारे कामनाओं को पूरा कर देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। ये गुरु महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं सारी चिंताओं का अंत कर देगा, काल से रक्षा करेगा। अब क्या चाहिए? इसीलिए खूब लगन से मंत्र को जप करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। चित्त वृत्ति की शुद्धि करने में जिसको जितना देर लगेगी अनुभूति उसको उतने ही देर से होगी, अनुभूति उतनी देर से होगी। पूर्व जन्म के संस्कार अगर आपके प्रबल हैं तो इस जन्म में युकी को फिजुता की तरह 3 घंटे में प्रकाश का आप दर्शन कर लीजिएगा। गुरु महाराज भगवान बुद्ध के लिए बोले हैं कि उनको कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए उनको 6 साल भटकना पड़ गया अलग तरह की बाहरी तप तपस्या में। जैसे मैं भी गुरु प्राप्त करने के पहले जो कोई कुछ भी बता देता था वही करने लग जाता था, लेकिन मेरा सौभाग्य कि बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिल गए, उनकी सदयुक्ति मिली और इस शरीर से जो काम करना था कर लिया। अब मेरे लिए कुछ करना शेष नहीं है। तो बुद्ध के 549 जन्मों की साधना का संस्कार ऐसा प्रबल था कि गुरु महाराज कहते हैं कि जिसको हम लोग बैसाखी पूर्णिमा कहते हैं ना, उस रात बैठे पीपल पेड़ के नीचे बोध गया में और एक ही रात में उनका सब कुछ हो गया, क्योंकि मार्ग मिल गया था ना, दृष्टि केंद्रित हुई और उनका कहानी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। क्योंकि बहुत ऊंचाई पे जाके पिछले जन्म में उनका देह त्याग हुआ था, साधना थोड़ी सी रह गई थी।
तो जिनके पीछे के संस्कार हैं वो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, जिनके नहीं हैं वो भी आगे जल्दी बढ़ जाएंगे, अगर उनमें लगन हो जाए तो। लगन आ जाए, वैराग्य आ जाए, विवेक जाग जाए तो क्रांति क्षण में घट सकती है। खोजी हो तो तुरंत ही पई हो पल भर की तलाश में। तो जिन्होंने अपने को सात्विक प्रवृत्ति में स्थिर कर लिया, सत्वगुणी व्यक्ति का हृदय निष्कपट होता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी के साथ बेईमानी और छल नहीं करता है। विकार उसके शांत रहते हैं, विकार उसके शांत रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहता है सतोगुणी व्यक्ति का। संसार की और उसके मन का, संसारिक भोगों की और उसके मन की प्रवृत्ति नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जिसको हो गई ना, तो आंखें बंद करके बस गुरु का ठीक ठीक युक्ति होनी चाहिए। देखना कहाँ है और कैसे देखना है, ध्यान से समझिए इसको। कहाँ देखना है, कैसे देखना है। सामने देखना है, सिमटी निगाह से देखना है। कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई बिच बोरा रे, खेल खुली खुली लखी पड़े। तो खेल खुल के दिखने लगेगा। ये जिसको ऐसी स्थिति होगी अंतः प्रकाश हो जाएगा। सुखमन झल के सुषमना में दृष्टि आकर केंद्रित भूत हो जाएगी। अब प्रकाश का आपको दर्शन होगा। प्रारंभ में थोड़ा सा सूरत कांपती रहे, अज्योति दृढ़ क्यों गहे। प्रकाश दिखता है और हटता है। गुरु महाराज कहते हैं प्रकाश नहीं हटा, जो तुमको दिखा वो हटा नहीं था, तुम ही वहां से हट गए थे। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा ख्याल हट गया था। इसलिए दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत कंपनी सहज ही छुटे, प्रोड़ होवे सूरत दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। आंख पर बिना जोर डाले ख्याल को एकदम टिकाए रखो। तुरंत इधर उधर ख्याल जाए तुरंत पकड़ करके लाओ और वहां पे केंद्रित कीजिए। बार बार पग धरूं जतन से बार बार डिग जाए। लेकिन अपनी दृष्टि को रखने में हटना नहीं है, भागना नहीं है, थकना नहीं है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। सदगुरु की कृपा पर विश्वास करके लगे रहना है। तो दृष्टि सटने लगेगी, दिखेगा। प्रारंभ में देखते देखते कभी दृष्टि टिकेगी, थोड़ा सा प्रकाश होगा फिर हट जाएगा, थोड़ा कभी प्रकाश होगा फिर हट जाएगा। यही अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि तब अचानक प्रकाश दिखता था और भागता था। जब आप इस स्थिति में होंगे कि आप दृष्टि को स्थिर करके प्रकाश देखना चाहते हैं और आप देख लेते हैं, ये हुआ अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। जब आप जब चाहे तब उस प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं, तब हुआ बिंदु ध्यान की पूर्णता। और ऐसी अवस्था होते ही परम प्रकाश रूप दिन राति चौथी अवस्था में प्रकाश मंडल में पूर्ण सिमटाव के साथ पहुंच जाइएगा। वह प्रकाश आपको अपने अंदर में प्रकट हो जाएगा, जिसको किसी दिया बाती की जरूरत नहीं है। वो अपने जलते रहता है, वो ईश्वरीय प्रकाश है। उसी प्रकाश में अंतर्नाद की प्राप्ति होती है। और यही अंतर प्रकाश और अंतर्नाद, ये दोनों अमृत जिसको मिल गया अमर अभय पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए प्रबल अविद्या तब मिट जाई। अज्ञानता का जो सबसे मुख्य कारण है वो हमारा आंखों के सामने का अंधकार है। ये अंधकार का पर्दा हट जाता है, मोह जीवन से चला जाता है, अज्ञानता हट जाती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला तही ते पुण्य उपजई बहु सुला। मोह जो सभी बीमारियों की जड़ थी, प्रकाश में वो मोह हट जाता है। इसलिए कहा आपको अंधकार का कठोर पर्दा हट जाएगा, अज्ञानता हट जाएगी, मोह मिट जाएगा। और तब हारे सकल सलभ समुदाय, ये काम क्रोध लोभ मोह मद आदि, ये मत्सरी आदि जो फतिंगे हैं ना, जो परेशान करते रहते हैं, ये सब उस ब्रह्म प्रकाश में जल जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत शिव जी महाराज कहते थे कि जैसे दिया बाहर में जलाते हो बरसात के दिनों में, तो बहुत से कीट पतंगे उसमें आकर के जल करके भस्म हो जाते हैं। उसी तरह साधक जब अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को प्राप्त करता है, तो उनके अंदर के जो विकार रूपी कीट पतंग जो परेशान करते हैं, वो जलना शुरू हो जाते हैं और जल के भस्मी भूत हो जाते हैं।
तो चिंतामणि परमात्मा की भक्ति है। उस परमात्मा की भक्ति की ठीक ठीक युक्ति जाननी है, जिसमें मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति और नाद योग है। इस तरह की साधना जान कर कीजिएगा सदाचार में रह करके, तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि जो त्रैकाल संध्या सदाचार में रह के नियमित होकर के करेंगे, इस जीवन से उनका भले ही पूर्व जन्म का संस्कार कमजोर भी रहा हो, तब भी इस जन्म में संस्कार को मजबूत करके आप कुछ न कुछ अंदर के उस प्रकाश का दर्शन करके संसार से जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते थे बाल्टी का छोर पकड़े रहना, छोड़ना मत। कुएं में डाल दो बाल्टी, लेकिन उसका रस्सी का जो छोर है वो छोड़ना मत, पानी हाथ लग जाएगा। उसी तरह त्रैकाल संध्या वंदन को छोड़ना मत, और जप को काम धाम करते हुए भी भूलना मत। तो आप भी एक दिन प्रकाश को प्राप्त कर लीजिएगा और चिंतामणि पद पाके हमेशा के लिए मुक्त हो जाइएगा। तो ये बहुत सरल और सहज है, लेकिन जन्म जन्मांतर के पुण्य जब प्रकट किसी जीव का होता है, तो बाबा देवी साहब कहते थे संत मत में वो दीक्षित होता है। संत मत में वो दीक्षित होना साधारण पुण्य का कर्म नहीं है, और नहीं तो भटकते रह जाइएगा। हाँ, लोग भटक ही रहे हैं, भटक रहे हैं, पता ही नहीं है। कोई कुछ में लगा है तो कोई कुछ में लगा है, कोई कुछ में लगा है। लेकिन देव को पूछ के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हों न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ति संशय नहीं कहत जुलाह कबीरा। तो निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तो परम प्रकाश पाने की यही तरीका है। जिसको मिल गया चिंतामणि, चिंता मुक्त, नहीं मिला रो रहा है। भक्ति करे पर भरम ना डरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म को जद फिरे, ये के नैन क्यों फोड़ डारी। आत्मज्ञान के लिए अंतर साधना है, सहज है। अपना काम धाम करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आसनी बिछाइए, एक आसन से आराम से बैठ जाइए। अब बैठ करके समकाया समासन आसीना, समकाया यथा सुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं समतल भूमि पे आसन को बिछा के आराम से बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर कीजिए और धरगर मस्तक सीधा साधा आसन आसीना, सीधा बैठिए, आंख बंद कीजिए, स्वनासाकृते क्षण, और मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान करके चित्त को शांत कीजिए, शुद्ध कीजिए, मन को स्थिर कीजिए। हिलते हुए जल को शांत कर दीजिएगा तो गंदगी नीचे बैठ जाने पर चेहरा प्रकट हो जाता है। वैसे ही बैठ करके मंत्र जप करके जब अपने मन को शांत करते हैं, इष्ट अपने आप एकदम से स्थिर, जल में गंदगी नहीं है तो चेहरा की तरह इष्ट का रूप आपको दिखेगा। इष्ट का रूप जैसे जैसे आपके अंदर स्पष्ट होता जाएगा, आपके हृदय के काम क्रोध मद लोभ दह विकार आपके हृदय के शांत होते चले जाएंगे। आप एकदम से निर्मल मन के हो जाएंगे, निर्मल चित्त के हो जाएंगे। भगवान कहते हैं निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। अब आप भगवान को जानने पाने के अधिकारी हो जाएंगे, अर्थात मोक्ष में मार्ग में चलने के अधिकारी हो गए। तब वहीं से दृष्टि योग की क्रिया है, सहज है, सरल है। अंधकार मंडल से पार जाने के लिए चित्त को शुद्ध किया दो साधन से, और तब दृष्टि योग की क्रिया किए, जिसमें मैं पहले कहा दोनों आंखों के ठीक मध्य में जो 10वां द्वार है ये अभी बंद पड़ा है। गुरु भेद देवेसार खुले बंद 10वां द्वार। 10वां द्वार गुरु की युक्ति से हम सहजता से खोल लेते हैं, बिना शरीर को कष्ट दिए हुए, बिना शरीर को कष्ट दिए हुए। पाप से मुक्त होना चाहते हो तो महापुरुष लोग कहते हैं आपके अंदर में एक त्रिवेणी है, एक तीर्थ है, सुषुम्ने व परम तीर्थम। सुषुम्ना नाम का ये परम तीर्थ है, उस सुषुम्ना नामक परम तीर्थ में डुबकी लगाओ तो सर्व पाप प्रमुच्यते, सारा पाप धुल जाएगा। और उस सुषुम्ना में जो एक बार गया उसके पाप भी धुले, और जब वहां सुषुम्ना से लौटा इस शरीर में तो फिर वो कोई पाप करेगा भी नहीं, वो परम पवित्र हो गया, परम पवित्र हो गया। उसको कोई हिला डुला नहीं सकता, विषयों के बयार उसके चित्त को अपनी ओर खींच नहीं सकता। ये असली तीर्थ जहां पे पाप धुलता है, याद रख लीजिएगा इसको। तो यहां पे हम लोगों को चलना है। अर्ध उर्ध के बीच कमर वक्त ले ठहराए, इंगला पिंगला एक होए सुषमना के घर जाए।
इंगला पिंगला एक होए सुषमन के घर जाए, अर्ध उर्ध के बीच कमर वक्त ले ठहरा है। अर्ध मतलब आंख से नीचे का भाग, उर्ध मतलब आंख से ऊपर का भाग। आंख से ऊपर और नीचे के भाग का जहां मिलन स्थान है, दोनों मिलन स्थानों के बीच में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म, उस ठीक भ्रू मध्य में यह बिना गुरु के युक्ति से आप नहीं जान पाएंगे। ये भ्रू मध्य को नहीं जान पाएंगे, नासाग्र को नहीं जान पाएंगे। नासाग्र का ज्ञान, भ्रू मध्य का ज्ञान, सुषुम्ना का ज्ञान संत की बताई सदयुक्ति से जानते हैं कि किस तरह से वाम दक्षिण रुंधंती, किस तरह से दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आंखों के ठीक मध्य में सामने किस तरह से देखा जाता है। एक बिंदु मिले दृष्टि दूर एक, दृष्टि की युगल धारें 10वें द्वार में केंद्रित होगी। ईड़ा पिंगला मिल करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। ईड़ा चंद्र सूर्य, सुषुम्नायाम चंद्र सूर्य लयो गतम, सुषुम्ना में जाकर के ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां एक में एक होती हैं, ऊर्ध्व गति होती है पिंड से ब्रह्मांड की ओर। हम लोग चले जाते हैं, अंधकार से बाहर निकल जाते हैं, अंधकार से बाहर हो गए, प्रकाश में चले गए। एक आवरण आपका छूटा, एक पर्दा हट गया, प्रकाश मंडल में गए, दिव्य दृष्टि खुली, स्वर्गादि लोकों का प्रत्यक्ष दर्शन, देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा। हमारे अंदर जो सामर्थ्य अष्ट सिद्धियां देवताओं में है, वो हम देवत्व की अवस्था में पहुंच गए। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोए, दादु सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। संत सदगुरु की सदयुक्ति मिली, उनके बताए मार्ग पे चल के पाश्विक जीवन जिसमें खान पान कर्तव्य, माता पिता, इन सब के प्रति, सब संतान, सबके कर्तव्यों से हम बिल्कुल च्युत हो गए थे। हम उस कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं, मनुष्य जीवन की महिमा को समझ लेते हैं। पशुवत जीवन जो था वो मनुष्य की तरह हो गया, ज्ञान हो गया। मनुष्य में ज्ञान की महिमा होती है। आहार निद्रा भय मिथुन च समान में तत्पशु भी नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेष, तो ज्ञान नहीं ना पशु भी समान। तो ये अवस्था हो जाएगी। इतना सा करना है, तो यही ज्ञान आप लोग को थोड़ा सा आप लोग के बीच में सुनाए। इसलिए गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जिन्होंने ये सत्संग मुझे बुला के यहाँ कराया, आदरणीय श्री विभीषण बाबू मुझे फ़ोन किए, और उनके पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो। और आप लोग जितने भी सत्संग में ध्यान में पधारे हैं, इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम, सबके शुभ के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके कामना करता हूँ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कल प्रातः काल स्वामी प्रातः से 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, रात में ही उनका पदार्पण हो जाएगा। आप लोग इसी तरह क्रम से महात्माओं के वचनों को सुने, समझें, तदनुरूप ये शिविर लगा हुआ है, ध्यान भजन करें, सत्संग सुने, ताकि आपका संसार और परमात्मा दोनों बने। इन्हीं सूचनाओं के साथ उनका सत्संग
तो